लगातार 3 दिनों से फुहारों ने मौसम को सुहाना कर दिया है, तो वहीं इंदौर शहर एवं आसपास के पर्यटन क्षेत्रों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। रविवार को इंदौर के छप्पन बाजार में जायकों के शौकीनों का जमावड़ा रहा, तो वहीं 3 दिनों से लगातार इंदौर में सूरज के दर्शन नहीं हुए। आसमान बादलों से पटा पड़ा है। मौसम के बार बार परिवर्तन के कारण क्या है और मौसम में तापमान और बारिश व हवाओं के रुख को किस प्रकार नापा जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि तापमान और हवाओं की दिशा कैसे नापी जाती है और इसके क्या पैमाने होते हैं? रविवार को रेड 9 न्यूज की टीम ने रेसिडेंसी स्थित कृषि मौसम अनुसंधान वेधशाला के वैज्ञानिकों से चर्चा की और हवा की गति, दिशा और तापमान के यंत्रों को भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक रंजीत वानखेड़े के साथ मौसम से जुड़ी चर्चा की। इंदौर सहित मालवा के मौसम में अब कोहरे का असर देखा जाएगा। पिछले 2 दिन की बारिश में गेहूं और चने की फसलों को काफी राहत दी है। मौसम को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है और इस बार जो मौसम ने उतार चढ़ाव दिखाया है वो हर किसी की समझ से बाहर है, चाहे मौसम वैज्ञानिक हो या फिर आम आदमी की जो एक हमारे यहाँ धारणा होती है कि मौसम के बारे में पहले मौसम को जान लेते हैं उसके बारे में। अभी हम खड़े हैं कृषि महाविद्यालय की वेधशाला में, जहाँ पर हवा की गति, दिशा और बारिश का जो पैमाना है कैसे नापते हैं, उसके साथ टेम्परेचर हम सुबह शाम कैसे देखते हैं, कम या ज़्यादा कितना होता है, वो सब यंत्र दिखाएंगे अभी हम आपको। आप देख सकते हैं कि वो जो सामने यंत्र है वो हवा की दिशा को बताता है कि पूर्व, उत्तर, दक्षिण कहाँ से हवा चल रही है। उसके जस्ट पास में थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये जो 3 कप जैसे घूम रहे हैं ये हवा की गति का निर्धारण करते हैं कि हवा कितनी किलोमीटर की गति से बह रही है। 24 घंटे में इसका पैमाना होता है। एक ये जो हरा सा बॉक्स है आप देखेंगे, इस हरे से बॉक्स में बारिश का जो पानी आता है वो मौसम विभाग बताता है कि कितने इंच पानी गिरा है। और इसके साथ ही प्रतिदिन जो तापमान की बात करें हम, तो तापमान आप देखिए कि तापमान मिनिमम और मैक्सिमम जो तापमान है वो इस तरीके से यहाँ इस बॉक्स के अंदर देखा जाता है। अभी फ़िलहाल की हम बात करें तो लगभग 22 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम दिखा रहा है ये। और हमारे साथ मौजूद हैं मौसम के जानकार वैज्ञानिक और जो सुबह शाम कृषि महाविद्यालय में मौसम का पैमाना आप और हम सब तक पहुंचाते हैं, ऐसे रंजीत वानखेड़े हमारे साथ मौजूद हैं। हम रंजीत जी से जानेंगे कि मौसम कैसा है। पिछले 3 दिन से सूरज नहीं निकला है, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि अपने यहाँ जो क्लाउडी कंडीशन बनी हुई है और 2 दिन से पानी गिरा है। इसकी वजह है कि हमारे यहाँ जो अरब सागर है वहाँ पे अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने की वजह से हमारे यहाँ ये सिचुएशन बनी हुई है। तो ये सिचुएशन अभी 13-14 तारीख तक बनी रहेगी। फिर हल्के धीरे धीरे तापमान और बादल छाए हुए वो छटेंगे। तो अब बारिश की संभावना है क्या? जी, बारिश की संभावना, चुटपुट बारिश की संभावना अभी बनी हुई है। अच्छा, दूसरा ये कोहरा का बता रहे हैं कि कोहरा अब आएगा और धुंध आएगी, ऐसा? बिल्कुल, ये जो कोहरा और धुंध जैसे ये बादल छटेंगे तो हमारा जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है वो गिरावट दर्ज करेगा। फिर इसके साथ साथ हमें धुंध भी दिखाई देने लगी। ये 13-14 से कोहरा और धुंध दोनों की संभावना बनी हुई। दिसंबर आधा हो चुका है, ठंड का मौसम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आधा हो जाता है जी। लेकिन इंदौर में जो है टेम्परेचर का वो ठंडक नहीं महसूस की गई, क्या कारण? देखिए, अभी जो कारण आपने परिप्रेक्ष्य में देखा होगा कि ला नीनो का बहुत इफेक्ट हो रहा है। ला नीनो में प्रशांत महासागर होता है। प्रशांत महासागर में जो सतह का तापमान रहता है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो वर्षा हो या ठंड हो, वेदर क्लाइमेट जो मौसम है वो बहुत परिवर्तन हो जाता है। सभी प्रकार के इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे ली नीनो होता है तो उसकी वजह से सुनामी आई थी। अब ला नीनो की वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो क्लाउडी कंडीशन बनी हुई, तो ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कभी होते रहेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु तरफ निवार तूफान आया
वेस्ट बंगाल में भी कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने की वजह से हमारे यहाँ का जो तापमान और अधिकतम न्यूनतम और बादल कई प्रकार के रेनफॉल वगैरह में परिवर्तन आते हैं। अपन ये माने कि इस बार ठंड कड़ाके की नहीं गिरेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, पर आने वाले समय में थोड़ी बहुत ठंड गिरेगी और अच्छी गिरेगी। तो हवाओं की अधिकतम दिशा का ठंड से बड़ा वो रहता है। अभी उत्तरी हवाएं अगर चलेंगी तो बर्फबारी श्रीनगर और हो रही है, बिल्कुल, तो अभी जो बर्फबारी आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आगरा, वो ये हिमाचल प्रदेश आसपास के इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो रही, परंतु हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं नहीं चलने की वजह से ठंडक महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो भी विंड डायरेक्शन जो बता रहा है वो ईस्टर्ली और साउथ का बता रहा है, तो इसकी वजह से है। तो ये हमारे साथ रंजीत वानखेड़े थे, जिन्होंने बताया कि मौसम किस प्रकार से हमारे साथ जो है अटखेलियाँ कर रहा है और मालवा में ठंड की दस्तक अभी तक शुरू नहीं हुई कि मौसम ठंड का आधा बीत चुका है, लेकिन इसके पीछे कारण अरब सागर और प्रशांत महासागर में हो रही ली नीनो और ल नीनो की हलचल को बताया गया है। अब जो है मौसम सामान्य होने की स्थिति में है, यानी कड़ाके की सर्दी भी होगी, लेकिन उसके पहले कोहरा भी छाएगा और धुंध भी आएगी। इंदौर शहर में ठंडे मौसम के कारण चाय और कॉफी की चुस्कियों का दौर लगा रहा, तो लोग छप्पन दुकान, राजवाड़ा, विजयनगर आदि क्षेत्रों में परिवार के साथ मौज मस्ती के अंदाज में देखे गए। आज 3 दिन हो चुके हैं और इंदौर में जो है सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। रविवार दोपहर जो इंदौर की शान 56 दुकान कहा जाता है, इस 56 दुकान के ऊपर चाय और कॉफ़ी के शौकीनों की भीड़ लगी है। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत से लोग आ चुके हैं, सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे कि उन्हें इस मौसम में चाय या कॉफ़ी का टेस्ट कैसा लगता है। कैसा लगता है आपको चाय पीना इसमें? बढ़िया, एकदम बहुत शानदार। ठंडी के मौसम में गरम गरम कॉफ़ी और यहाँ पे जो गरम गरम आइटम खाने के, जो हमारे जो इंदौर की फेमस चाट वगैरह हो गई, कचौरी समोसे हो गए, वो खाने का उसका अलग ही मज़ा है इस मौसम में। मौसम ऐसा हो रहा है, कैसा लगता है? इससे मौसम अच्छा है, मतलब खाने पीने के लिए ये वाला मौसम ही सबसे सही रहता है। बहुत सी वैरायटी मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो खाने में मज़ा अलग आता है उसमें ठंड के मौसम में। ये हमारे साथ एक और यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप इस मौसम को देखते हैं। मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम बहुत ही बढ़िया है और इंदौर की शान 56 में तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। स्पेशली कॉफ़ी गर्मा गर्म, साथ में कचौड़ियाँ, समोसे, इससे अच्छी शाम कैसे हो सकती है। ये कुछ परिवार से भी लोग मौजूद हैं, बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। आपको यहाँ सेफ लगता है आना? इंदौर यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है। इंदौर से सेफ़ जगह तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इंदौर लाइक ड्रीम सिटी है सबके लिए, तो इंदौर परफेक्ट प्लेस है। मौसम अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार मौसम है। तो ये जो अभी बादलों की ओट में जो सूरज है, ये मौसम सुहाना बना हुआ और इस सुहाने मौसम का आनंद इंदौरी जबरदस्त उठा रहे हैं। 2 दिनों से हल्की हल्की फुहारों और बढ़ती ठंड ने शहर के लोगों को कश्मीर और कुल्लू मनाली जैसा एहसास दिया है, जिससे प्रभावित होकर रविवार को शहर के आसपास के पर्यटक स्थलों पर सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगना ही था। इंदौर से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध जाम गेट पर कई लोग पहुंचे और भुट्टो के साथ सेल्फी का भी आनंद लिया। हालांकि ये बात और है कि आनंद और रोमांच से भरपूर लोग इस दौरान खतरनाक जगहों पर भी सेल्फी लेते नजर आए। लेकिन बड़ी और अचंभित करने वाली बात तो ये रही कि ऐसे समय पर भी यहाँ पर पुलिस का कोई भी जवान मौजूद नहीं था। तो घूम फिर कर नीचे उतरकर लोगों ने सड़क किनारे चाय और भजिए का लुत्फ भी उठाया। महू से अंजित मोनुबाथन की रिपोर्ट।